अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शर्जील खान और एक बार फिर आपको वॉरी टीवी पर वेलकम करता हूं। 26 अप्रैल 1986 की रात यूक्रेन की नॉर्थर्न साइड में वाक़े एक छोटे से शहर डेटियाक के लोग सुकून की नींद सो रहे थे। ये नहीं जानते थे कि कुछ ही घंटों में इनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ था, एक ऐसे खतरनाक हादसे का शिकार होने वाला था जिसके असरात दिहाइयों तक न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप पर महसूस किए जाते। रात के ठीक 1:23 पर रिएक्टर नंबर 4 में रिफ्यूलिंग आउटेज के बाद एक मामूल का पावर टेस्ट किए जाने वाला था। इस टेस्ट का मकसद ये था कि क्या पावर सप्लाई मुनक़ता होने की सूरत में रिएक्टर की टरबाइन काफी देर तक चलती रह सकती है कि नहीं, ताकि इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम को पावर फराहम की जा सके। मगर ये टेस्ट इस पावर प्लांट का आखिरी टेस्ट साबित हुआ। टेस्ट शुरू होते ही गैर मुतवक्के वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया। रिएक्टर की पावर अचानक गिर गई, जिस पर ऑपरेटर ने इसे दोबारा बढ़ाने की कोशिश की, मगर ये कोशिश खौफनाक नताइज लेकर आई और रिएक्टर की पावर बेकाबू तरीके से बढ़ने लगी। महज कुछ ही लम्हों में रिएक्टर के इंटीरियर में शदीद दबाव पैदा हो गया और एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इतना शदीद था कि इसने रिएक्टर की इमारत की छत ही उड़ा दी। कई टन वजनी इमारत की छत के टुकड़े और रिएक्टर की धात के टुकड़े हवा में उछल गए। रिएक्टर का कवर टूट गया और इसमें पड़े फ्यूल बंडल से तापकार मवाद फिजा में फैल गया। ये ऐसा लम्हा था कि जिसने तारीख का बदतरीन हादसा रकम कर दिया। धमाके के बाद प्लांट में आग लग गई। ये आग कई दिनों तक जलती रही और इससे मुसलसल तापकार मवाद फिजा में खारिज होता रहा। तापकारी लहरें आसपास के इलाकों में फैलने लगी और इस वक्त तक हुक्काम इस हादसे की संगीनियों से आगाह नहीं थे। इलाके के लोगों ने आवाज तो सुनी थी, मगर इन्हें इसकी असल वजह मालूम नहीं थी। उन्होंने प्लांट से उठते हुए धुएं के बादल देखे, मगर इन्हें इसके खतरनाक नताइज का अंदाजा नहीं था। इन्हें ये भी खबर नहीं थी कि एक पोशीदा मौत इनकी तरफ बढ़ रही है, एक ऐसी मौत जिसे ये देख भी नहीं सकते, मगर वो इनके जिस्मों में दाखिल होकर इन्हें अंदर से खोखला कर देगी। हादसे के फौरन बाद प्लांट के फायर फाइटर्स हादसे की जगह वकूफ पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो किस चीज से लड़ रहे हैं। इन्हें कंटामिनेशन के खतरे का अंदाजा नहीं था और वो बगैर किसी हिफाजती लिबास के आग बुझाने में मसरूफ थे। इनमें से तो कई फायर फाइटर्स चंद ही दिनों में तापकारी की असरात की वजह से हलाक हो गए। हादसे के कई घंटों बाद तक हुक्काम ने इलाका मकीनों को इनके घरों से नहीं निकाला था। इन्हें तब निकाला गया जब तापकारी के असरात कई हद तक बढ़ गए। लोगों को सिर्फ चंद ही घंटों का वक्त दिया गया कि वो अपनी जरूरत की चीजें लें और शहर छोड़ दें। इन्हें ये कहा गया कि वो कुछ ही दिनों में वापस आ सकते हैं, मगर वो कभी भी वापस ना आ सके। डेटियाक एक भूत शहर बन गया। घरों में खिलौने पड़े रह गए, अलमारी में कपड़े और मेजों पर खाने की चीजें रखी रह गईं। वक्त जैसे वहीं थम सा गया था। चेरनोबिल हादसे की खबर दुनिया भर में आग की तरह फैल गई। सोवियत यूनियन की हुकूमत कई दिनों तक इस हादसे की असल नौयत को छुपाती रही। जब स्वीडन में तापकारी गैर मामूली सतह पर रिकॉर्ड की गई तो दुनिया को इस हादसे का इल्म हुआ। दोस्तों, इस हादसे के बाद एक बड़ा इलाका आलूदा हो गया था। इस इलाके को कंटामिनेटेड जोन करार दे दिया गया था और यहाँ लोगों की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी गई थी। आज भी ये इलाका इंसानों के रहने के लिए महफूज नहीं है। इस हादसे से न सिर्फ हजारों लोग मुतासिर हुए, बल्कि इसने पूरी दुनिया को एटमी तवानाई के खतरात से आगाह किया। इस हादसे ने यह भी जाहिर कर दिया कि किस तरह छोटी सी गलती बड़े सानहे का पेश खेमा बन सकती है। चेरनोबिल की कहानी एक सबक है, एक ऐसी कहानी जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये एक ऐसी ना सुनाई देने वाली चीख है जो हमें एटमी तवानाई की जिम्मेदाराना इस्तेमाल की अहमियत याद दिलाती है। चेरनोबिल के हादसे की कई वजूहात, जिनमें रिएक्टर का डिजाइन, ऑपरेटर की गलतियां और हिफाजती इंतजामात की कमी शामिल है। चेरनोबिल के आरबीएम रिएक्टर का डिजाइन कुछ खामियों का शिकार था। इनमें से एक खामी ये थी कि ये कम पावर लेवल पर गैर मुस्तहकम हो जाता था। इसके अलावा टेस्ट के दौरान ऑपरेटर्स ने कई गलतियां की, जिनकी वजह से रिएक्टर बेकाबू हो गया। हादसे के नतीजे में कई लोग तापकारी शुआओं की वजह से हलाक हो गए। इसके अलावा हजारों की तादाद में लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हुए, जिनमें कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी सरे फहरिस्त है। आज चेरनोबिल एक भूत शहर है, मगर एक सियाहती पॉइंट भी बन गया है। लोग यहाँ आते हैं और इस खौफनाक हादसे के निशानात देखते हैं। चेरनोबिल एक याद दहानी है, एक ऐसी याद दहानी जो हमें एटमी तवानाई के खतरात से आगाह करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।